ये काम भी तो बहुत ज़रूरी था कराना। बोली कि जहाँ तक ही पहुँची होगी चले जाओ, वहीं से उठा लो। मन्नू को थोड़ा सा दर्द किया, तुम पैदल मत जाने तो कोई उठा के ले जाएगा। यहाँ मैं चढ़ा दी हूँ काढ़ा, और आटा उटा भी मेरा गूंद गया है। अभी मैं कुंदरी तोड़ने जाऊँगी, क्योंकि आज मेरा सब्जी कुछ भी नहीं है घर में बनाने के लिए, तो मैं कुंदरी तोड़ के ले आती हूँ। फिर मैं चलती हूँ कुंदरी तोड़ने। बहुत सारा कुंदरी हो गया है। हमेशा तोड़ते ही रहते हैं, हफ्ता में एक दिन तो पक्का है कि कुंदरी बनेगा। पर अब थोड़ा मन सा आ गया है खाते खाते, फिर भी आज सब्जी नहीं है तो बना लेते हैं। पत्ता के पीछे छिपा छिपा दिखाई भी नहीं देता है। ज़्यादा ही तोड़ लिए लग रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, पर कोई नहीं, बस इतना ही तोड़ते हैं। अभी भी बहुत सारा है। मैं तैयार वार होके कहीं जाने के लिए बैठी हुई हूँ। मैं अपना काम ही कर रही थी, अचानक से फ़ोन आ गया। बस आधा अधूरा काम छोड़ करके अब मैं निकल रही हूँ। मन्नू अभी गया हुआ है मुस्कान के स्कूल में, इसका होमवर्क वाला कॉपी सब सबमिट करना था, तो वही सबमिट करके वो जैसे ही आता है वैसे ही निकल जाएंगे। तो मैं कहाँ जा रही हूँ आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल तो मन्नू का वेट कर रही हूँ, जैसे ही आता है वैसे ही निकलते हैं हम लोग। और बाकी का जो भी काम रह गया है करने के लिए, वो उधर से लौट करके आते हैं तो करेंगे। अब पता नहीं कितने देर में आएंगे, वो भी पता नहीं है। मुस्कान यहाँ अपना टॉवल छोड़ दी है। ये मुस्कान, ये टॉवल नहाने के लिए बोल रही थी, तो जल्दी में जाना है। उसको बोले कि छोड़ दो, अभी मत नहाओ, आते हैं तो नहाएंगे, क्योंकि अभी अगर नहाने लगी तो लेट हो जाएगा। तो उसको मना कर दिए है नहाने के लिए। वो तो फटाक से नहाने के लिए कहीं जाना रहेगा, फटाक से नहाने के लिए भाग जाती है। जरूर खड़ी है, भाग गई। तो हम लोग वहाँ चल के ही मिलते हैं। मन्नू अभी मुझे छोड़ करके चला गया है आधे रास्ते में, और वो गया है अभी दीदी को लाने के लिए, और मैं अभी पैदल जा रही हूँ। मैं बोली कि आधा रास्ता में छोड़ दो, क्योंकि दीदी पैदल आ रही है। तो मैं बोली कि मुझे आधा रास्ते में छोड़ दो, मैं आगे जाते रहूँगी, और दीदी को तब तक वो लेके आ जाएगा। अभी मैं चलते चलते यहाँ पेड़ के नीचे आ गई हूँ। इधर देखिए, इधर पूरा झाड़ी झाड़ी सा है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा रुक गई थी, देख रही थी पीछे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अभी नहीं पहुँचा है, क्योंकि दीदी पैदल आ रही है, तो उसको लेने के लिए पता नहीं कहाँ तक पहुँची होगी। तो मैं बोली कि जहाँ तक ही पहुँची होगी चले जाओ, वहीं से उठा लो, क्योंकि मैं पैदल निकलती रहूँगी। सब साथ में पहुँचेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। दीदी को भी जाना था, हम लोग को भी जाना था। तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस दिखाई दे रहा है मुझे, मैं पहुँचने ही वाली हूँ। तो मेरे पहुँचते तक वो भी आ जाएगा दीदी को लेके। काफ़ी भीड़ भड़ाका है, देखिए इतना गाड़ी सब लगा हुआ है। और मैं पहुंच गई, अब इसी में जाना है। मैं पहुंच तो गई हूँ यहाँ पे, मगर यहाँ पे है 2 गेट है। अब मुझे पता नहीं कौन से वाले गेट में जाना है। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ मन्नू का। मन्नू आ जाएगा तो फिर चलेंगे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा गेट है अंदर जाने के लिए। 2 गेट है यहाँ पे। मन्नू पहुँचा नहीं है, लगता है दीदी काफ़ी पीछे ही रह गई थी, क्योंकि वो घर से पैदल ही निकली थी। हम लोग फ़ोन किए थे कि उसको निकल जाने के लिए, तो वो निकल गई थी, लेकिन वो काफ़ी पीछे थी, अभी पहुंची नहीं है। यहीं पे जाना है हम लोगों को, और दीदी हम लोग के पीछे पीछे आ रही है। वो बहुत धीरे धीरे चलती है, और हम लोग दोनों जन आगे आगे। का सेकेंड डोज कोविड वैक्सीन का कंप्लीट हो गया। और यहाँ दीदी बैठी है, उसका मास्क हमेशा नाक से नीचे रहता है, कभी ऊपर नहीं रहता है। और यहाँ मन्नू भी है। कैसा लगा मन्नू?
कुछ दर्द किया? मन्नू को थोड़ा सा दर्द किया और मुझे तो बिल्कुल ही पता नहीं चला। हमको भी दर्द नहीं किया, हमको बाद में दर्द किया। बहुत भीड़। हाँ तो सुबह से देते देते वो लोग भी परेशान हो गई होगी, तो थोड़ा सा हम लोग रेस्ट नहीं, हम लोग का काफ़ी भीड़ था, लंबा सा भीड़ था, लेकिन हो गया। अब बस हम लोग घर चलेंगे। थोड़ा सा बैठ गए पेड़ के नीचे, गर्मी अंदर में बहुत लग रहा था, फैन चल रहा था लेकिन गर्मी था। अभी थोड़ा सा बैठ गए हैं, अभी चलते हैं थोड़ा बैठ के। दीदी का तो हालत खराब है लग रहा है। नहीं है बोल रही है, बड़े मुश्किल है। हम लोग अब चल दिए हैं, काफी बैठ लिए हैं। यहाँ इतना अच्छा ठंडा हवा चल रहा था, नमन कर रहा था पसर के सो जाए। बस हम लोग गेट के पास पहुंच गए, निकलने वाले हैं। अंदर में तो बहुत अच्छा लग रहा था, बाहर में बहुत धूप लग रहा है और हम लोग पैदल जा रहे हैं। और दीदी को बोल रहे हैं कि तुम पैदल मत जाने तो कोई उठा के ले जाएगा। नहीं उठा के ले जाएगा, तुमको छोड़ देंगे यहाँ पे तो। मन्नू आ गया गाड़ी लेके, तो दीदी जा रही है मन्नू के साथ। उल्टा पहन रही है, उल्टा हेलमेट पहन रही है। हाँ एक बार पहने थे, एक बार हाँ। हेलमेट पहनने का आदत नहीं ना, इसीलिए। ठीक से पकड़ के बैठ जाओ। हाँ तो हो गया। वो ऐसे ही बैठती है, जाओ। दीदी को लेके मन्नू चला गया और अपने पैदल जा रही हूँ। देखती हूँ कहाँ तक मैं पहुँच पाती हूँ पैदल में। उसको घर ही छोड़ करके आएगा, फिर मैं भी माँ के ही घर जाऊँगी अभी, क्योंकि मुस्कान को वहीं पे छोड़ करके आई हूँ। तो चल दिए हैं पैदल और काफ़ी गाड़ी चल रहा है, शोर भी बहुत हो रहा है। और अभी थोड़ा सा बादल किया और फिर तुरंत धूप कर रहा है, ऐसे ही हो रहा है। गर्मी बहुत लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी धूप लग रहा है। इधर ऑटो नहीं चलता है ना, इसीलिए बाइक से मन्नू को 2 राउंड लगाना पड़ रहा है। ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है कभी कभी, है ना। एक बार दीदी को छोड़ के आएगा, फिर दूसरे राउंड में मैं जाऊंगी। बेचारा परेशान हो जाता है, लेकिन पर कोई बात नहीं, कभी कभी होता है ना ऐसे। ये काम भी तो बहुत ज़रूरी था कराना, वरना नहीं वैक्सीन नहीं लगाते तो पता ही है कितना इम्पोर्टेंट हो गया है कोविड का वैक्सीन लगवाना। तो हम लोगों का तो हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा सेफ्टी हो जाता है ना, पूरी तरह तो नहीं होता है, लेकिन अब कितना सेफ रहते हैं पता नहीं। अपनी तरफ से तो पूरा सेफ रहने की कोशिश करेंगे, बाकी वैक्सीन है ले लिए हैं। इस साइड में पूरा पेड़ भरा हुआ है। रणभूमि से जीत के आ गई। हाँ रणभूमि था ना, जंग ही ना चल रहा है अभी। इतना भयानक भीड़ में घुस गए। नहीं कोविड जो चल रहा है, एक तो युद्ध ही ना हो रहा है। अब दीक्षा का रह गया, मुस्कान का रह गया, अंशु का रह गया, मैं टोटल सब बच्चा का रह गया, देवांग रुद्राज सब कोई का रह गया है। ऐसे ही खाना खिलाया जाता है ना। मामा ना खिलाओ, थप्पड़ लगाओ। लाइट नहीं था। चश्मा लगा कहाँ जा रही है? शॉपिंग। क्या स्टाइल है, बाप रे। शॉपिंग करने जा रही है रात को 8 बजे शॉपिंग करने जाती है। हम लोग आ गए थे, कितने बजे आ गए थे? 3:15 बजे। हाँ हम लोग 3:15 बजे घर आ गए थे। फिर मुस्कान का 3:30 बजे से क्लास था, तो मुस्कान अपना आके फटाफट से नहा के अपना क्लास कर ली। और हम लोग खाना वाना खा के नहा वहा के जो भी छोटा मोटा जो भी काम छोड़ के गए थे वो कंप्लीट किए। सारा कुछ करते करते 6:30 बज ही गया था। तो हम लोग का बहुत बड़ा काम हो गया। कोविड-19 का वैक्सीन का दोनों डोज हम लोग ले लिए। हम लोग में सभी कोई ले लिए, बच्चों को छोड़ के। जब तक बच्चों का नहीं आता है तब तक कोविड-19 के लिए जितना भी प्रिकॉशन लेना होता है वो सारा कुछ हम लोग लेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत लापरवाही की तरह रहने लगेंगे दोनों डोज लिया है तो। वैसे अभी तक तो ठीक ठाक ही है, कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले बार जब फर्स्ट डोज लिए थे तो
हल्का हल्का सा सर भारी हो गया था, हाथ में काफी दर्द था। और मन्नू को तो फीवर भी हो गया था। 3-4 दिन तक तो वो बेड में ही चला गया था। 3-4 दिन में 2 दिन 3-4 दिन तक पड़ा हुआ था। हाँ कुछ बोल रहा ना। कुछ का बोलते ना, बोलो बोलो। एक दिन तो जिस दिन आया था उस दिन कुछ नहीं हुआ था। सुबह उठे तो बुखार था, दिन में बुखार था, दूसरे दिन लगभग ठीक हो गया था बस। हाँ जो भी था, ले दे के 3-4 दिन पड़ा हुआ था तुम। हाँ घंटा। हाँ हाँ तो झूठी नहीं तो हम ही कर करके दे रहे थे, हमको पता नहीं है। तो इस बार सब ठीक ठाक है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो दीदी को पूछे नहीं है फोन करके कि वो कैसी है। अभी थोड़ा देर में फोन करके पूछ लेते हैं कि कैसी है। तो आप लोग भी जाके ले लीजिए, क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से काफी कुछ कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। तो फ्री में वैक्सीनेशन हो रहा है, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके परिवार वालों की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। मेरे आज के ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। बारिश से गेट भीग गया है और पूरा गेट गंदा गंदा हो गया, इसलिए उसको पोंछ रहा है, देखते हैं। तो इसको मैं अभी सील के साफ ही बना दूंगी, किचन में काम आ जाता है। पिछले बार मुझे नहीं मिला था, 4-5 मैं ऐसे पकड़ के खाई थी। आज तो मैं पक्का